यह एकलव्य की जीवन से जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा है जो गुरु भक्ति, त्याग और अन्याय के प्रश्नों को छूती है। प्राचीन भारत में निषाद नामक एक वनवासी समुदाय रहता था। उसी समुदाय में एकलव्य नाम का एक बालक जन्मा। तीक्ष्ण बुद्धि, दृढ़ संकल्प और अपार लगन से भरा हुआ। उसका सबसे बड़ा सपना था धनुर्विद्या में निपुण होकर महान योद्धा बनना। उस समय आचार्य द्रोणाचार्य हस्तिनापुर में राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाते थे। एकलव्य भी द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचा और विनम्रतापूर्वक उनसे शिष्य बनने की प्रार्थना की, लेकिन जाति और राजनैतिक कारणों से द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य स्वीकार नहीं किया। यह अस्वीकार एकलव्य के लिए गहरा आघात था, पर उसने हार नहीं मानी। वन लौटकर एकलव्य ने एक अनोखा मार्ग चुना। उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई, उसे अपना मानसिक गुरु माना और उसी के सामने प्रतिदिन अभ्यास करने लगा। बिना किसी प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के केवल श्रद्धा, अनुशासन और अथक परिश्रम के बल पर उसने धनुर्विद्या में अद्भुत कौशल प्राप्त कर लिया। वन की नीरवता में उसके बाण लक्ष्य को भेदते और उसका अभ्यास दिन प्रतिदिन निखरता गया। एक दिन पांडव और कौरवों के साथ शिकार पर निकले अर्जुन ने एक विचित्र घटना देखी। एक कुत्ते के मुंह के चारों ओर बाण लगे थे, पर उसे चोट नहीं आई थी। यह अद्भुत कौशल देखकर वे सब चकित रह गए। खोज करते हुए एकलव्य तक पहुंचे। जब पूछा गया कि उसका गुरु कौन है, तो एकलव्य ने सरलता से द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति की ओर संकेत किया और कहा, यही मेरे गुरु हैं। यह सुनकर द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित भी हुए और चिंतित भी। उन्होंने अर्जुन को सर्वोत्तम धनुर्धर बनाने का वचन दिया था। एकलव्य की प्रतिभा उस वचन के लिए चुनौती बन सकती थी। तब द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। क्षण भर को भी हिचकिचाए बिना एकलव्य ने मुस्कुराते हुए अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। उसके लिए गुरु की आज्ञा सर्वोपरि थी। अंगूठा कटते ही उसकी धनुर्विद्या स्वाभाविक रूप से प्रभावित हुई, पर उसके चेहरे पर न पछतावा था न क्रोध, केवल गुरु भक्ति की शांति। एकलव्य वन लौट गया। इतिहास में उसका नाम भले ही विजेताओं की सूची में न चमका हो, पर त्याग, साधना और निष्ठा की मिसाल के रूप में वह अमर हो गया। उसकी कथा यह प्रश्न भी छोड़ती है कि प्रतिभा का मूल्यांकन जन्म से होना चाहिए या कर्म से, और क्या व्यवस्था को प्रतिभा से डरना चाहिए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची शिक्षा केवल संस्थानों में नहीं, समर्पण और अभ्यास से मिलती है। गुरु भक्ति महान गुण है, पर न्याय और समान अवसर भी उतने ही आवश्यक हैं। एकलव्य हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कठिन हों तब भी संकल्प रास्ता बना लेता है। यदि यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।